मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम संवाद करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 4:30 बजे पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री कार्यालय से रवाना करेंगे। तो ई बसों को शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा का संवाद होने जा रहा है। सीएम निवास पर सीएम करेंगे संवाद। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। चुनावी रणनीति पर भारी पड़ी है गुटबाजी। आरोप प्रत्यारोप और नेताओं की आपसी खींचतान हावी हो गई है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को लेकर शिकायत की गई। वहीं अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन, धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर भी कलह जारी है। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी है और कहा कि थोड़ी बहुत गुटबाजी की शिकायतें आ रही हैं सामने, लेकिन हम एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतःकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से कांग्रेस में कलह देखने को मिली है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत शिकायतें आ रही हैं, लेकिन हम चुनाव एकजुटता के साथ लड़ेंगे। जयपुर से खबर, जहां जलदाय विभाग से सच पे धड़क की स्पेशल रिपोर्ट। पीएचईडी में 2 साल से डीपीसी नहीं होने का विवाद अब पहुंचा है सीएमओ तक। आज इंजीनियर्स ने एसीएस और पीएचईडी प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर डीपीसी कराने की मांग की है। चीफ इंजीनियर से लेकर एएन तक के प्रमोशन को 2 साल से अटके होने की बात कही गई है। पत्र में खाली उच्च पदों का अतिरिक्त कार्यभार जूनियर अधिकारियों को देने पर सवाल खड़े किए गए। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि इससे कार्य संपादन और प्रशासनिक कुशलता को प्रभावित हो जाती है। पीएचईडी में चीफ इंजीनियर के 4 पद खाली होने की जानकारी दी गई है। एडिशनल चीफ इंजीनियर के 7 और अधीक्षण अभियंता के 28 पद खाली हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 75 पद भी रिक्त बताए गए हैं। वहीं डीपीसी नहीं होने से कई इंजीनियर जूनियर अधिकारियों के अधीन काम करने को मजबूर हैं। चीफ इंजीनियर भवानी सिंह और मुकेश बंसल समेत 8 अफसरों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इंजीनियर्स ने कहा है कि अन्य विभागों में हर साल डीपीसी होती है, लेकिन पीएचईडी में 2 साल से नहीं की गई है। पत्र की कॉपी मुख्य सचिव और जीओपी को भेजी गई है। जल्द डीपीसी कराने की मांग की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या है पूरा मामला, समझाइए विस्तार से। देखिए, जो जलदाय विभाग है उसमें 2 साल की डीपीसी नहीं हुई है, लिहाजा जो इंजीनियर्स हैं जिनकी डीपीसी नहीं हुए वो विरोध कर रहे हैं, वो नाराज हैं इससे। और पहले अपने विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनको पत्र लिखे थे, लेकिन अब ये विवाद है डीपीसी नहीं होने का। डीपीसी का मतलब जो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशंस होते हैं, जो उनको डिले किया जा रहा है, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है। इसको लेकर अब ये पूरा मामला है पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव और सीएमओ तक पहुंच गया है, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय तक डीपीसी का विवाद है ये पहुंच गया है। साफ तौर पर ये कहना है कि सभी डिपार्टमेंट में हर साल जब डीपीसी हो रही है तो जल विभाग में क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि डीपीसी बेहद जरूरी चीज है। और जो प्रमोशन है कैडर और सीनियरिटी के अकॉर्डिंग प्रमोशन दिया जाता है डिपार्टमेंटल, लेकिन ये फिलहाल जलदाय विभाग में नहीं दिया जा रहा, ऐसा इंजीनियर्स का आरोप है। तो ये मामला जो है ये सीएमओ तक पहुंचा है और पीएचईडी सचिव है वहां तक पहुंचा है। और जल्द जो डीपीसी यानी जल्द विभागीय प्रमोशन करने की है वो मांग की गई है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो डीपीसी नहीं होने की वजह से
कई इंजीनियर्स हैं वो सीनियर होने के बावजूद जो है जूनियर्स के अंडर में काम कर रहे हैं, यानी उनका जो काम का जिम्मा है वो जूनियर अधिकारियों को दिया हुआ है, लिहाजा उनके साथ जो है वो समस्या हो रही है। ऐसे में सुनवाई की जाए। पदों की संख्या की बात करें तो करीब करीब 100 के आसपास ये पद हैं जहां पर डीपीसी का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। तो अब देखना होगा सीएमओ में मामला पहुंचने के बाद क्या जलदाय विभाग के इंजीनियर्स को प्रमोशन की राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब संभवतया इस मामले पर विचार हो और 2 साल से जो इंजीनियर्स का इंतजार है वो जल्द खत्म हो और उनको प्रमोशन दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। बीसलपुर पेयजल सप्लाई से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बीसलपुर प्रोजेक्ट में बिजली फॉल्ट का कारण हुआ है शॉर्ट डाउन। बता दें कि रेनवाल पंपिंग स्टेशन पर बिजली का फॉल्ट हो गया है, जिस कारण जयपुर में पेयजल सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो शटडाउन होने की वजह से परेशानी ज्यादा खड़ी हो गई है। रेनवाल पंपिंग स्टेशन पर बिजली का फॉल्ट देखने को मिला है। बता दें जयपुर में पेयजल सप्लाई जिस वजह से प्रभावित हो गई है। बीसलपुर पेयजल सप्लाई से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें बीसलपुर प्रोजेक्ट में बिजली फॉल्ट के कारण शटडाउन हो गया है। झुंझुनू से बड़ी खबर है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। झुंझुनू के मुरारका कॉलेज में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। छात्रावास निर्माण की मांग को लेकर भी आवाज उठाई गई है। जिला संयोजक नितेश तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बलबीर सैनी, अभय सिंह सहित एबीवीपी के अन्य पदाधिकारी सन्यान मौजूद रहे। झुंझुनू से ये जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां कॉलेज में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। छात्रावास निर्माण की मांग को लेकर आवाज उठाई गई है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। जमकर कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में नारेबाजी की है। वहीं छात्रावास निर्माण की मांग को लेकर भी आवाज उठाई गई। इसमें कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू जिले के चिड़ावा से खबर है, जहां चिड़ावा में 15.96 करोड़ से होगा अपशिष्ट जल प्रबंधन। आरयूआईडीपी के 5वें चरण में चिड़ावा को मिलेंगे 15.96 करोड़ रुपए। ड्रेनेज और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को मिलेगी प्राथमिकता। जल भराव वाले 9 स्थानों की स्थायी निकासी का सुझाव सितंबर में। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए चिड़ावा आएगी पूरी टीम। सुझावों के आधार पर तैयार होगी डीपीआर। इसके बाद होंगे टेंडर। एसडीएम किरण पाल की अध्यक्षता में आरयूआईडीपी संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। ओबीसी आयोग सदस्य पवन मामडिया, राजेश दहिया मौजूद रहे। ईओ गौतम शर्मा के संयोजन में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरयूडीपी पंचम चरण के अंतर्गत चिड़ावा को लगभग 16 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कार्य किया जाएगा। तो इस संवाद का मुख्य तात्पर्य ये है कि यहाँ पे प्रबुद्धजन, पूर्व पार्षदगण एंड जनप्रतिनिधिगण से सुझाव लिए गए कि इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और उनको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो उन सब के सुझाव ले लिए गए हैं। अब इसके ऊपर आरयूडीपी की जयपुर से टेंडर जो प्रक्रिया है, डीपीआर जो विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट, अपने सीवरेज लाइन जो सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है मंडेला रोड पे, उससे 2 MLT से 6 MLT मिनिमम करने के लिए, और इन सारे ट्रीटमेंट प्लांट से जितना भी पानी निकलता है उस पानी का सदुपयोग करने के लिए कॉपर प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए कोई योजना बनाने के लिए निवेदन किया है। साथ में बघेनिया जोड़ में जो 125 साल पुरानी गणेश घाट का जो निर्माण है उसके जीर्णोद्धार के लिए निवेदन किया है। और चिड़ावा के इस गंदे पानी की निकासी के लिए जो एक भयंकर महामारी के रूप में दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है, जो बागर के अंदर है, पिलानी रोड पे है, सही कला के जोड़ में है, वाल्मीकि बस्ती अंबेडकर भवन के पीछे है, अपने सीवरेज लाइन। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां रोहिड़ा थाना क्षेत्र में होटल संचालक पर हमला किया गया। गंभीर घायल
भीमाला होटल पर बोलेरो कैंपर में सवार करीब 7 लोगों ने हमला कर दिया है। लाठी डंडों और सरिया से हमला कर होटल संचालक रवि कुमार को घायल कर दिया। घायल रवि कुमार का आबरू ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। होटल के बाहर खड़ी बोलेरो में भी आरोपियों ने तोड़फोड़ कर दी है। होटल संचालक ने करीब 70,000 रुपए लूटने का भी आरोप लगाया। मामले को लेकर रोहिड़ा थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश फिलहाल अभी जारी है। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। एटीएम कैश वैन लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, श्याम सुंदर जाट निशानदेही पर 40 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। बता दें, झाड़ियों के बीच बाल्टी में छिपाकर रखी गई थी नोटों की गड्डियां। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बरामद किया है लूट हुआ पूरा कैश। 5 अगस्त को सारूटा रोड पर हथियार दिखाकर 51 लाख रुपए की लूटपाट को अंजाम दिया गया था। विक्रम सिंह ने साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी साजिश रची थी। पांचों पुलिस ने विक्रम सिंह और श्याम सुंदर जाट को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की रकम में से अब तक 46 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई है। पुलिस अन्य आरोपियों और शेष रकम की तलाश कर रही है। लूट की पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। एएसपी बीएल मीणा और सीओ जर्नेल सिंह के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीआई ईश्वर जागीन और गोविंद सिंह की अहम भूमिका रही है। मात्र स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज हाई लेवल बैठक। बता दें, पीएचएस गायत्री राठौर दोपहर 2:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे, यानी कि लगभग 2:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी। मातृ शिशु सेवाओं, अस्पतालों के रखरखाव और उपकरणों की भी समीक्षा होगी। मौसमी बीमारियों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। एनएचएम, आरएमएससीएल, चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। जन स्वास्थ्य और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों से फील्ड की स्थिति की पूरी रिपोर्ट भी ली जाएगी। और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग जुड़ गए हैं। दीपेश, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज हाई लेवल की बैठक होने जा रही है। जी, आपको बता दूं कि पीएचसी गायत्री राठौर आज दोपहर 3 बजे जो वीसी के जरिए समीक्षा बैठक करेंगी और मौसमी बीमारियों की स्थिति को लेकर भी विस्तृत की जानकारी विस्तृत चर्चा करेगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से राजस्थान में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, तो इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पीएस भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो गजेटियर चिकित्सक भी है वो भी लगातार इस पर बैठक ले रहे हैं। तो आज जो पीएचसी गायत्री राठौर है, आज 2:45 बजे जो वीसी के जरिए सभी जिलों से संवाद करेगी। इससे कई जो स्वास्थ्य भवन के अधिकारी, मेडिकल के जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे काफी तादाद में, और इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जैसे गर्भवती से लेके जो आपके मौसमी बीमारियां हैं, कई इसमें बिंदु रहेंगे जिस पर चर्चा होगी। जी शुक्रिया दीपेश गर्ग आपका अधिक जानकारी देने के लिए। ठीक से पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां परिजनों का आरोप है कि गरीब और कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को निर्दोष होने के सबूत देने के बावजूद जोरहरा थाने के जांच अधिकारी ने दबाव में आरोपी बना दिया। परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक से कई बार न्याय की गुहार लगाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली।
आरोप है कि राजनीतिक दबाव में कई मामले में निष्पक्ष न्याय का आश्वासन देने के बजाय निर्दोष व्यक्ति पर ही 1000 रुपये का इनाम रखवा दिया गया। परिजनों ने पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। मैं कृपा देवी मेरे पति ऋतुभ चंद शर्मा पर सीबीओ साहब ने 22/7/2023 पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जो कि मेरे पति कैंसर से पीड़ित हैं। उनके निर्दोष होने के सारे सबूत हमारे पास हैं। सारे सबूतों को लेकर हम एसएच जोराड़ा से मिले, एसपी डी से मिले, आईजी भरतपुर से मिले, पर भी कहीं भी हमें न्याय नहीं मिला। आपके चैनल से हमें न्याय दिलाया। 4/12/2023 को श्री मनोज चौहान सीबीओ पंचायत समिति कामा का मेरे मोबाइल नंबर 9950581212 पर कॉल आया कि कहा, पंडित जी मुझे क्षमा कर दो, मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आपके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कराया है वह मुकदमा राजनीतिक दबाव एवं देवेंद्र भट्टाचार्य, जो कि जिला डी का ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर का ब्यूरो चीफ है, उसके दबाव में आकर के आपके विरुद्ध ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उसने अपने राजनीतिक रसूखातों का नाजायज फायदा उठाया है। मुझ पे प्रेशर बनाया गया। और आपको खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां नॉर्को आर्म्स सिंडिकेट सरगना राकेश प्रजापत को पुलिस को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया गया है। ब्यावर पुलिस के अनुसार राकेश ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हेरोइन और हथियार मांगने से पहले अवैध हथियारों की तस्करी करता था। वह मध्य प्रदेश से पिस्टल, कारतूस और मैगजीन लाकर राजस्थान में सप्लाई करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि 9 अगस्त को ब्यावर में हुए जानलेवा हमले के मामले में पकड़े गए आरोपियों को राकेश और प्रहलाद सिंह ने हथियार और कारतूस सप्लाई किए थे। प्रतापगढ़ में महिलाओं को पुलिस सेवा और हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगीड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव स्याह के निर्देशन में कालिका पेट्रोलियम यूनिट की ओर से राजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान महिलाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाकर उसकी सुविधाओं और उपयोग की जानकारी दी गई है। साथ ही महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, साइबर फ्रॉड 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला सहायक 181, पुलिस कंट्रोल रूम 100 और इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 के बारे में बताया गया है। महिलाओं को साइबर अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया है। निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर स्कूल संचालकों ने स्कूल शिक्षा परिवार जिला झुंझुनू के तत्वाधान में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह जाखल से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आरटीई की बकाया राशि शीघ्र जारी करने, शाला संबल ऐप से होने वाली अनावश्यक जांच बंद करने सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। स्कूल संचालकों ने बताया है कि आरटीई भुगतान में देरी से विद्यालयों के संचालन में आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं। विधायक जाखल ने कहा कि निजी स्कूल समाज में शिक्षा का उजियारा फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता करके समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई और मल्टी स्पेशलिटी टीम के समन्वय से 16 वर्षीय किशोर की जान बचा ली गई। किशोर के दाहिनी और गर्दन में चाकू लगने की वजह से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है और उसे शॉक की गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल पहुंचते ही मरीज को इमरजेंसी से पीछे ऑपरेशन थिएटर ले जाएगा, जहां CTVS विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा के मार्गदर्शन में जटिल सर्जरी की गई है। ऑपरेशन डॉक्टर सौरभ मित्तल, डॉक्टर वक्ता राम चौधरी और ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर दिनेश गोरा की टीम ने किया है। एनेस्थीसिया टीम में डॉक्टर वंदना, डॉक्टर प्रियंका और उनकी टीम शामिल रही। बांसवाड़ा के जन सूचना संपर्क कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में तिरंगे के गौरव, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदर्शित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, एसडीएम सोनू कुमारी और पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बड़ी संख्या में छात्राओं ने भी प्रदर्शनी देखी और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी जानकारी हासिल की है। एसडीएम ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना बढ़ाना है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री ने वंदे मातरम के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।